अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को T20 के बाद वनडे सीरीज़ में भी शिकस्त दे दी और उसके बाद अब यकीनी तौर पर मायूसी में मज़ीद ही इजाफा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की। चूँकि आज भी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग कर 264 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर। बारिश से मुतासरा यह मैच था, 42 ओवर तक महदूद किया गया और पाकिस्तान की टीम एक मरतबा फिर बैटिंग में नाकाम रही और 221 रन पर ढेर हो गई और न्यूजीलैंड ने यह मैच 43 रन से जीत गया। क्या वजूहात हैं पाकिस्तान टीम की नाकिस कारकर्दगी की, इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार सलीम खालिद साहब हमें इस वक्त जो है वो प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सलीम खालिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन पहले आपको पैकेज दिखा देते हैं। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों तीसरे वनडे में भी शिकस्त हुई और इस पैकेज को देखिए, फिर आगे सलीम खालिद साहब से बात करते हैं। सो जनाब, एक और मैच, एक और शिकस्त और वो जो लर्निंग है ना वो ख़त्म नहीं हो रही है। सलीम खालिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप और मैं बहुत अरसे से क्रिकेट देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। कुछ अर्से पहले भी आपसे बात हुई तो हम यही बात कर रहे थे कि शायद इतनी मायूसी जो है ना पहले कभी नहीं थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मायूसी का सिलसिला दराज से दराज ही होता चला जाएगा। सलीम साहब, अब तो शिकस्तों के भंवर में ऐसे फंसी है कश्ती पाकिस्तान टीम की कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही। बिल्कुल, आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया सबसे पहले गफार, आपने मदऊ किया और मैं आपके शो देखते रहता हूँ। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त आप आजकल काम कर रहे हैं, हमेशा सही, लेकिन आजकल तो ज्यादा छाए हुए हैं। लेकिन टीम बदकिस्मती से नहीं छाई हुई और उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है। चाहे हम चैंपियंस ट्रॉफी को देखें, चाहे न्यूजीलैंड का दौरा, 8 मैच हुए, 1 मैच जीते, वो भी मैं तो कहता हूँ तुक्के में जीते कि वो सेंचुरी बन गई, वरना जिस प्लेयर ने सेंचुरी बनाई थी आपने देखा था, बाकी 4 में से 3 इनिंग में वो 0 पे आउट हुए और 1 में उन्होंने 1 रन बनाया। ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा मायूस कुन और लोग क्रिकेट से दूर होते जा रहे हैं। कोई एक शोबा भी ऐसा नहीं है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग पे हमें बड़ा नाज था, बॉलिंग भी हमारी अब फ्लॉप, फील्डिंग तो हमारी हमेशा से ही ऐसी है, रिजवान की कैप्टनसी भी वीक थी। तो सब कुछ ऐसा है कि बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि मेरे ख्याल है आपने भी ऐसे हालात क्रिकेट में कभी देखे होंगे जब इतनी डेक्लाइन हमारी क्रिकेट में आया होगा। खैर, अब PSL आ रही है, उसमें पाकिस्तान टीम तो हारेगी नहीं, 1.5 महीना से खुद से गुजर जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये टीम जीतेगी हमारी, हारेगी भी हमारी, तो शायद ये देखना आसान होगा, इसको कवर करना भी आसान होगा। मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान टीम के कप्तान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की तो ऐसे लगा जैसे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे उनका किरदार बड़ा महदूद है। वो तो हमें पता ही है बड़ा महदूद है, लेकिन वो आज शिकस्त के बाद भी कह रहे थे। उन्होंने क्या कहा पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद आके सलीम खालिद साहब से उनके बयान पर भी बात करते हैं। कि जी T20 के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ना मेरा जॉब है, जैसे इसमें भी बहुत सी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। हमें ना पता है, ना मैं हमारे से मशवरा है, बस उनकी डिसीजन है, उनकी बात है, उन्होंने की है। जो फैसला था उन्होंने की है, हमने एक्सेप्ट किया, हमेशा ऐसे भी किया है। और जहाँ तक ये बात है कि हम फिनिशिंग की तरफ नहीं जा रहे, तो सबको ये सामने नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास न्यू है। मतलब अगर आप हमारी अब पिछला मैच देख ले, जहाँ पे लेके जा रहे थे करीब 70 बॉल पे 100 रह गया था, 3 आउट थे, उसके बाद एकदम नीचे 3 विकेटें गिरी है। तो ये पे और मगर ये हम एक्सक्यूज़ ना करें इस बात का कि हम फिनिशिंग टच नहीं किए, ज़रूर हमें इस पर करना चाहिए, हमें इसमें इम्प्रूवमेंट लानी है दोबारा से, क्योंकि हमारा एक जो चीज़ थी जहाँ पे हम बिल्कुल फिनिश करते थे, वो अभी लेक है जिसको पाकिस्तान शायद रिजल्ट भी नहीं दे रहा। मगर इसके साथ बहुत सी चीज़ें भी आगे पीछे भी है जो उसको देखना पड़ता है। सलीम भाई, चूंकि आज का मैच हुआ है, पहले उस रेलेवेंस टॉपिक पे बात कर लें, फिर रिजवान के बयान को भी उसी से मैं लिंक करता हूं। आज के मैच में भी सर ये हुआ कि 42 ओवर का मैच था। अगेन हमारी डेथ बॉलिंग बुरी तरह एक्सपोज। माइकल ब्रेसल ने आज मारा, कोई ना कोई एक न्यूजीलैंड का प्लेयर, साउथ अफ्रीका का, ये जो टीम खेलती है वो लाठी चार्ज करते हैं और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। शाहीन शाह फीदी थी, बात पर ड्रॉप हो गए हैं, हारिस रोब आज खेले नहीं। सो ये एक शोबा तो बहुत बुरी तरह मुतासर है। दूसरा, आज के मैच को आप देखते हुए क्या बताएंगे? जो मजीद गलतियां हुई बैटिंग में, अगेन बाबर रन्स करते हैं, लेकिन जब वो आउट होते हैं तो लगता है जैसे परफॉर्मेंस किसी और की है नहीं है। सलमान अली आगा एक ब्राइट स्पॉट ज़रूर हैं, बट ओवरऑल कोई कंपटीशन दिखाई नहीं दिया। कहने का मसला ये है कि बाबर की चले 50 की है, हम तारीफ कर लेते हैं, 3 में से 2 मैचों में उन्होंने 50 की, लेकिन वाज़ेह तौर पर वो अपने लिए खेलते नजर आ रहे हैं। तो अपना बाबर कि यार अपनी पोजीशन बचाओ। जैसे ही उनकी 50 हुई वैसे ही वो आउट हो गए एक दूसरा शॉट खेलकर। हालांकि जो इस लेवल के प्लेयर है उनको मैच फिनिश करना चाहिए था, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि एक लैक कर रहे हैं बाबर। अगर हम स्टैट्स इंडिविजुअल के देखें तो वो अच्छे नजर आते हैं, लेकिन एज ए टीम देखें, यहाँ पे प्लेयर्स तो खेल रहे हैं, टीम नहीं खेल रही। मसला सारा यही है ना। और देखें जो फहीम अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिन पहले बात बोली थी, बिल्कुल ठीक बात है कि ये इंडिविजुअल नहीं, एक टीम बनकर खेलना पड़ेगा, तभी परफॉर्मेंस बेहतर नजर आएगी। आज के मैच में बहुत रन बनवाए, 42 ओवर का मैच था, तो पाकिस्तान टीम को चाहिए था कि थोड़ा
बेहतर बॉलिंग करती, कम रन बनाते, लेकिन थ्रू आउट हमने सीरीज में देखा कि हमारी बॉलिंग बहुत वीक रही। और जिस तरह अभी आप भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि डेथ ओवर्स में सिर्फ इस सीरीज में नहीं, इससे पहले भी हमें नजर आ रहा है। पहले तो शाहीन पे मलबा गिराया जाता था कि शाहीन अफरीदी की पेस खत्म हो गई, शाहीन की स्पीड खत्म हो गई, इस वजह से हो रहा है। अब तो शाहीन नहीं है, अब क्यों हम लोग इस तरह ये तीनों मैचेस हारे, अब क्यों दूसरे बॉलर परफॉर्म नहीं कर पा रहे? इट्स मीन कि शाहीन वाज नॉट द प्रॉब्लम, शाहीन मसला नहीं है, मसला एक टीम का है। देखें, इस टीम के साथ आकिब जावेद, साबिक फास्ट बॉलर, अजहर महमूद जो नायब कोच है, साबिक फास्ट बॉलर, उसके बावजूद फास्ट बॉलर्स की ऐसी मायूस परफॉर्मेंस तो ये अनएक्सेप्टेबल है। बैटिंग में मोहम्मद यूसुफ साथ थे, T20 का उनको तजुर्बा नहीं, लेकिन T20 में भी उनको बैटिंग कोच बनाया हुआ था, आपने देखा कैसी परफॉर्मेंस सामने आई। तो एक थ्रू आउट हम देख रहे हैं, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, नए लड़के हो, पुराने लड़के हो, सारे टॉप। और हैरत इस बात की होती है कि यही टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये। बिल्कुल, तो एकदम से क्या हो गया? सलीम भाई, कतई कलामी यही मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ। आपने बड़े अच्छा सही वक्त पे वो पॉइंट आउट कर दिया कि जो टीम साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश कर दे, जो टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराए, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या वो जो हमने कोचिंग स्टाफ तब्दील किए, जो हमने थोड़ी स्ट्रैटेजी तब्दील की, सिलेक्शन के ब्लंडर जो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाई दी सलीम भाई, जहाँ पे स्पिनर्स की कमी सबको वाज़ेह तौर पे दिखाई दी। हमने न्यूजीलैंड के अंदर फ़हीम अशरफ को भी बाद में खिलाया, हमें स्पिनर्स खिलाते रहे, शादाब खान भी खेलते रहे। सो क्या बुनियादी चीज़ें ठीक नहीं हैं? क्या फ़र्क क्या है बुनियादी? ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को हराने वाली टीम एकदम से न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से हारने शुरू हो गई। बिल्कुल गफार, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। देखिए, बात यही है कि कोचेस में हम लोगों से बड़ी संगीन गलती हो गई। जेसन गिलेस्पी और जो गैरी कर्स्टन थे, वो बड़े जबरदस्त कोचेस हमें मिल गए थे। अगर हम उनको टाइम दे देते 1-2 साल, बहुत अच्छा हो जाता है यार। आप खुद देखते ये टीम कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। लेकिन यहाँ होता यही है कि फॉरेन कोचेस आते हैं ना, तो हमारे अपने जो साबिक क्रिकेटर हैं वो कहते हैं यार हमारी दुकान बंद ना हो जाए, तो वो साजिश तो जैसे गिलेस्पी तो मुंह पे बोल दिया उन्होंने, क्या मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे थे आकिब जावेद, पीछे क्या रह गया अब? तो उन्होंने तो बिल्कुल सच्ची बात बोली ना। ये मिकी आर्थर के साथ भी यही हुआ था। मिसबा उल हक के जो थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि जी कोच को शायद टीम क्या थे, टीम डायरेक्टर थे या क्या थे, लेकिन मिसबा उसके बाद खुद बन गए थे हेड कोच और चीफ सेलेक्टर। इसी तरह आकिब जावेद अब खुद बन गए। तो देखिए ये लोग, उसके बाद आपने देखा कि टीम बिखर गई, बिल्कुल अच्छी खासी टीम बिखर गई। देखिए, आकिब जावेद को एक चीज का क्रेडिट जाता है कि इंग्लैंड को हमने हराया अपने मुल्क में, लेकिन वो एक मसनूई तरीका था। अब हमें एहसास हो रहा है, उस वक्त हमने भी बड़ी उनकी तारीफ की थी, लेकिन बड़ी बड़ी वो जो उन्होंने कहा था कि जी पंखे लगाओ और वो हीटर लगाओ, पंखे और हीटर न्यूजीलैंड नहीं जा सकते। जाहिर है वो हमें क्यों जाने देंगे, वो तो हमारी होम सीरीज थी। लेकिन वो भी एक दफा चला, ठीक है, जब बांग्लादेश से हम खेले तो बांग्लादेश ने हमें हरा दिया, तो हर दफा वो भी नहीं चलता। तो उसके बाद उन्होंने समझा कि यार बस अब मैं तो आइंस्टाइन हूँ, मैं तो बहुत बड़ा मुकरात हूँ, अब तो मैं देखो कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को। उन्होंने कुछ मुनफरिद किस्म का करना चाहा, जैसे आपको चैंपियंस ट्रॉफी का याद है कितना हम लोग शोर मचाते रह गए कि बाबर को ओपनर बना दिया, एक ओपनर रखा, एक स्पिनर रखा, क्या क्या गलतियां हैं, बहुत उसमें हमने शोर मचाया। अभी इधर प्लेयर्स जो है नए बच्चों को खेलने भेज दिया न्यूजीलैंड की कंडीशन पे, जहां पुरानों से नहीं खेला जाता। तो ये सब चीजें देखने, आप ओवर कॉन्फिडेंस थे वो आकिब साहब, लेकिन उन्होंने टीम का जो है कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म कर दिया है। प्लेयर अपनी अपनी जगह बचाने में लग गए। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सलीम भाई के पास बड़ी इनसाइड न्यूज़ होती है, पता करने के लिए कि क्या अब ये जो मामला है ये चैंपियंस ट्रॉफी की तरह रफा दफा हो जाएगा, या इस बार सिलेक्शन कमेटी, हेड कोचेज, मैनेजमेंट को तब्दीलियां होंगी, या जैसे सलीम साहब ने खुद कहा चलें जी PSR आ रही है वो एंजॉय करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। सलीम खालिद साहब से हम बात करें। सर आपने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई बाज़ाहिर तब्दीलियां नहीं हुई। चलें T20 वर्ल्ड कप के बाद तो फिर वहाब रियाज अब्दुल रज़ाक साहब को जो है वो सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया था, बट इस बार तो कुछ भी नहीं हुआ। इंटरिम हेड कोच से वो बने फिर दोबारा इंटरिम हेड कोच। अब मुझे नहीं पता, आप मुझे भी गाइड कर दें, आप हमारे सीनियर हैं, वो क्या हम भी, आप मुझे याद दिलाते हैं, मैं भी सीनियर हो गया, लेकिन कोई ऐसी प्रेस रिलीज मेरे ज़हन में नहीं आ रही जिसमें ये लिखा हो कि आकिब जावेद साहब की मुद्दत कब तक थी। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ सलीम साहब कि अभी उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है या अंदरूनी खाना फैसला हो गया है कि वो कंटिन्यू करेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गफार, क्योंकि कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं है कि ये अबूरी मुद्दत उनकी कब खत्म होगी। लेकिन अब तो इतना हरवा दिया उन्होंने टीम को कि अब तो बिल्कुल उनको खुद ही हट जाना चाहिए, खुद ही थोड़ा सा
मैं तो कहता हूँ जरा सा कुछ एक इंसान सोचे कि यार हमने क्या कर दिया है, कोई जिम्मेदारी महसूस करे, कोई रिजाइन करे। आकिब जावेद है या सिलेक्शन कमेटी, या कोई करने की रिवायत ही नहीं है। आप देखें अभी पीएसएल के चक्कर में लग जाएंगे, जैसे रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि पीएसएल आ रही है, वहां पे यही लड़के दोबारा हीरो बन जाएंगे और 1.5 महीने तक अब लोग ये क्रिकेट देखते रहेंगे, फिर भूल जाएंगे सारा कुछ। लेकिन इस दफा भूलने नहीं देना। अभी जरा पीसीबी को चाहिए गैर मुल्की कोचेस लाए, ऐड दे बाकायदा। अब अच्छे नाम मिलना भी मसला है, जो हमने गैरी कर्स्टन और जेसन गिलिस्पी के साथ किया, उसके बाद बड़े नाम पता नहीं मिले या ना मिले, लेकिन करना पड़ेगा। ये टीम जो है फॉरेन कोचेस के साथ ही लग रहा है ऐसा कि सही चल सकेगी। लैंग्वेज का बैरियर होता है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर दूर करने के लिए कोई एक आध असिस्टेंट कोच वगैरह साथ रखा जा सकता है। आकिब जावेद साहब के आगे फुल स्टॉप लगाना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि शायद ये आखिरी सीरीज थी उनकी एज अ कोच। ठीक है सलीम साहब, जो रिजवान ने आज मेंशन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिनकी बातों से अंदाजा हुआ जैसे वो खुश नहीं है। आपको याद है जब T20 कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पीसीबी के साथ, तो तब भी ऐसे लग रहा था जैसे रिजवान की कमी महसूस हुई है। तो अंदरूने खाना क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, किसी को आप ड्रॉप करें तो डेफिनेटली वो खुश तो नहीं होगा। तो रिजवान को भी ड्रॉप किया था, बाबर को भी ड्रॉप किया था, जो T20 मैचेस थे। तो और उसके बाद टीम का जो हशर हुआ, आपने देखा होगा 5 में से 4 मैच हार गए थे। तो खुश तो वो नहीं थे उस चीज से, नाराज तो थे बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि टीम में सिर्फ एक शख्सियत डोमिनेट कर रही है, वो है आकिब जावेद। और अजहर महमूद उनका भी काफी चल रहा है। तो कैप्टन को कई जगह पे यकीनी तौर पर फील हुआ होगा कि यार मेरी चीज चल नहीं रही, मुझसे इतना पूछा नहीं जा रहा। जैसे वनडे में रिजवान आए थे, तो वहां तो सलमान अली आगा तो खुद अभी 9 है, तो उनको तो इतनी खुशी है ही नहीं ना, वो आगे बोल सकते हैं। लेकिन रिजवान तो काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, वो कह सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो लग रहा है ऐसा कि मसला। सर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, जो आपने कहा ना कि मुझसे पूछा नहीं, पर वो सोच रहे होंगे मीडिया तो सब मुझसे है, तो फिर मुझे जो है ना वो कुछ करना पड़ेगा। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर आने वाली जो हमारी कमिटमेंट्स हैं और फिर जो इस वक्त आईसीसी और पीसीबी के मामलात हैं, एशिया क्रिकेट काउंसिल में मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट का इस पर क्या मतलब कोई फ़ायदा होगा, इस पर बात करेंगे सलीम साहब से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदीद। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे पाकिस्तान की शिकस्त पर जो है वो ख़त्म हुआ, लेकिन एक इसमें नाखुशगवार वाक़या भी हुआ, जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज़ भी जारी की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंतजामिया गैर मुल्की शायकीन की जानिब से कौमी प्लेयर से बदतमीज़ी या बदज़बानी की मजम्मत करते हैं। तस्वीरें और वीडियो भी आपको साथ जनाब दिखा देते हैं। खुशदिल शाह इस मामले का महवर यहाँ दिखाई देते हैं। गैर मुल्की शायकीन ने ग्राउंड में मौजूद क्रिकेटर्स के बारे में नाजेबा अल्फाज अदा किए, पाकिस्तान मुखालिफ आवाज़ें कसी गईं, और उसके बाद अफगान शायकीन ने जो है वो मज़ीद इस तरह की कुछ बातें की और फिर खुशदिल शाह से हाथापाई की कोशिश भी की। और उसके बाद पाकिस्तान टीम की शिकायत पर 2 गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से बाहर भी निकाल दिया गया। इसकी वीडियो भी साथ साथ जो है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सलीम भाई, इससे पहले भी शारजा में ये वाक़या हुआ था, और इससे पहले फिर आपको याद है जब इंग्लैंड में शायद आप भी उस मैच में कवरेज के लिए मौजूद थे, वहाँ भी ऐसी सूरत हाल हुई थी। तो ये बहुत ही नाखुशगवार है, जो कि अफगानिस्तान की टीम तो यहाँ इन्वॉल्व भी नहीं थी। सो लगता है जैसे इस मामले को ठीक करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार सख्त स्टैंड लिया है, बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी की है। जी बिल्कुल, गफार जी का वाकया लग भी बड़ा संगीन रहा था। जो मैंने तस्वीरें देखी उसमें ऐसा लग रहा था कि खुशदिल शाह जो है वो बिल्कुल मारने के लिए दौड़ रहे हैं उनको। लेकिन फिर जब पीसीबी ने प्रेस रिलीज जारी की, उसके जरिए पता लगा कि जब उनको और पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत बातें की गई तो उन्होंने रिएक्ट किया। देखें, क्रिकेटर भी इंसान है, वो कब तक बर्दाश्त करेंगे। अगर कोई हद से आगे निकल जाए तो उसको गुस्सा तो आ जाता है। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि थोड़ा खुशदिल को कंट्रोल रखना चाहिए था। इग्नोर करके शिकायत कर देते मुंतजमीन से या मैनेजमेंट से कि देखो ये इस तरह की बातें कर रहा है, वो फिर निपट लेते उससे, क्योंकि अब एक इशू बन गया। और ये अफगान शायकीन अक्सर इस तरह का करते रहते हैं, जैसे हमने इंग्लैंड का जिक्र किया। यूएई में थोड़ा डर के रहते हैं, क्योंकि वहाँ कानून नोटिस हो गया था। यूएई वाले तो अगली फ्लाइट से वापस भेज देते हैं, और भेजा भी है बहुत सारे लोगों को। बिल्कुल। लेकिन एक रहता है इनको कि एक अब कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान के मैचेस में, बिल्कुल जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में होता था, तो उस तरह करते हैं। लेकिन अब ये तो बिल्कुल ही गैर मामूली बात है कि यहाँ अफगान की टीम इन्वॉल्व भी नहीं है, फिर भी वो खड़े होकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो काबिल मजम्मत चीज है, और ठीक किया उनको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। और अब
देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी नौबत ही नहीं आनी चाहिए, पहले ही मामलात को संभाल लें। जब पता चल रहा है कि भाई उधर से कोई शोर मचा रहा है, नाजेबा जुमले कस रहा है, तो ऐसे लोगों को फौरन बाहर निकाल देना चाहिए और सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए उनके खिलाफ। बिल्कुल। और सलीम भाई, आपने भी न्यूजीलैंड में कवरेज की हुई है, बहुत ही पुरअमन मुल्क है, इस तरह के वाक़यात तो वहाँ बिल्कुल टॉलरेट नहीं किए जाते, और जिस तरह की उन्होंने हरकत की है, पर जिस तरह उनको ले जाया जा रहा है, आई एम श्योर कि उनकी वहाँ की जो इंतज़ामिया है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इस वाक़े मामले का नोटिस लेगी और लेना भी चाहिए। देखिए, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जी जी, इन मुल्कों में एक चीज होती है कि वहाँ इंसानी हुकूक बिल्कुल। जो है उनको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो इसका कुछ लोग मिस यूज भी करते हैं, वो फिर इसका फायदा उठाते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये किया वो किया, तो इस चक्कर में बच जाते हैं। लेकिन यही हरकत अगर ये यूएई या किसी और मुल्क में करके देखें तो उनको पता चलेगा, अगली फ्लाइट से ही वापस भेजा जाएगा उसको। वहां पर जीरो टॉलरेंस है। ठीक। यहाँ ये बच जाएंगे, इनको ज्यादा ये होगा कि बैन कर देंगे कि आइंदा इधर अमाउंट मांगो नहीं कि स्टेडियम जो है यहाँ पर ये नहीं आ सकेंगे मैच देखने के लिए। लेकिन जिस तरह से ये हरकत की तो क्रिमिनल ऑफेंस है, इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी, क्योंकि जिस तरह इन्होंने प्रोवोक किया क्रिकेटर को, जाहिर है खुशदिल साहब भी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है, वो कोई ना कोई ऐसी बात तो की होगी जो ट्रिगर हुई होगी जिससे वो एकदम से इतना गुस्सा हुए। तो कुछ ना कुछ तो होगा, हम उनको बिल्कुल कसूरवार नहीं कह सकते। बिल्कुल बहुत कोई गलत बात कही होगी जिससे बिल्कुल। सर, मैंने अपने द्वारा पता करने की कोशिश की, जो अल्फाज किसी के थ्रू मुझे कन्वे हुए कि इस तरह की बात की गई, यकीनी तौर पर वो बहुत मुश्किल है इस तरह की बातें सहना, चूँकि पर्सनल लेवल पर भी और फिर आपके मुल्क के लिहाज से अगर ऐसी बात की जाएगी तो बर्दाश्त नहीं होता, तो इसकी मजम्मत की जाएगी। आखिर में सलीम भाई, इजाज़त देने से पहले इस सेगमेंट में आपसे कि अब वापस जब टीम आती है तो वो अब तो क्या करना चाहिए, जो कि लोग जानना चाहते हैं। रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 मिनट की थी, साफ़ी ज़्यादा नहीं थे। आपको नहीं लगता, मेरी ज़ाती राय भी यही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कप्तान कोच दोनों करें, सवालात होने चाहिए, लोग जानना चाहते हैं कि कौन डिसीजन ले रहा है, क्या गलतियां हो रही हैं, जो कि 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो कुछ भी समझ नहीं आता। देखिए, पाकिस्तानी सहाफ़ियों से तो छुपाते हैं ना इनको, प्लेयर्स को, कि यहाँ आप मैं दूसरे लोग सवाल करेंगे। वहां पर जैसे आपने बताया कि 2-4 लोग ही बैठे होंगे, क्या उन्होंने क्वेश्चन उनसे किए होंगे। तो बिल्कुल होना यही चाहिए कि जब कोई टीम किसी टूर से वापस आए तो उसके बाद जो कैप्टन है, कोच है, वो मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सवालों के जवाब दें, बताएं कि जी ये गलतियां हुई और हमारे ज़हन में जो बातें हैं हम उनसे पूछें कि जी ऐसा आपने क्यों किया है, वैसा क्यों किया। लेकिन ऐसी रिवायत कोई है ही नहीं। अब होगा ये कि आखिर जावेद चूंकि अब पीएसएल फ्रेंचाइज के साथ वाबस्ता नहीं है, तो वो तो अंडरग्राउंड हो जाएंगे कुछ अर्से के लिए। और रिजवान का जब आप इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे सर, तो अंडरग्राउंड या किसी टीवी चैनल पे भी नजर आ सकते हैं। हाँ, तो रिजवान से जब आप इंटरव्यू करेंगे तो वो कहेंगे कि पीएसएल के बारे में बात करना और कोई बात नहीं करना। तो ये होगा और फिर सारी चीजें अंडर द कारपेट चले जाएंगी दोबारा। ऐसा होना नहीं चाहिए। जो है हकीकत वो सामने लाने चाहिए। अगर आपको एक कैप्टन लेवल का जो बंदा है उसको तो कम से कम इतना इख्तियार होना चाहिए कि वो सच्ची बातें कर सके। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब, हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली गुफ्तगू हुई इनसे न्यूजीलैंड सीरीज़ और पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पर। साथ साथ जाते जाते मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि इमामुल हक जो कि आज इंजर्ड हो गए थे, कंकशन भी करना पड़ा, तो उनके सिटी स्कैन रिपोर्ट जो है वो ठीक आई है पीसीबी के ज़राए के मुताबिक, और उनको 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया गया है। हवाई सफ़र वो ज़रूर कर सकते हैं, और तीसरे वनडे के दौरान चेहरे पर उनको चोट लग गई थी, जिसके बाद जो है वो उनको बैटिंग से जो है वो बाहर जाना पड़ा था। तो ये जनाब इमामुल हक के हवाले से लेटेस्ट अपडेट। और हमें ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर आईसीसी वुमेंस क्वालिफायर और पीएसएल के हवाले से अपने नुमाइंदों से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदेद। आखिर में बात करते हैं जनाब, पाकिस्तान में आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो रहे हैं, इसी तरह पीएसएल की तैयारियां भी, टीमों की एक्टिविटी शुरू हो रही हैं। हमारे दोनों नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा लाहौर से, इमरान सिद्दीक कराची से इस वक्त हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों को खुशामदेद। गुलाम मुर्तज़ा, पहले मैं आपसे बात करूँगा आईसीसी वुमेंस क्वालिफायर के हवाले से। वर्ल्ड कप क्वालिफायर आयरलैंड ने इस पर बैटिंग की है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। बाकी जो मैचेस चल रहे हैं बाकायदा, इन मैचेस के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ हैं ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक और आईसीसी इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली हुई है। जी, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर लाहौर के 2 मुकामात पर खेला जा रहा है। अभी प्रैक्टिस मैचेस का इनेकाद किया जा रहा है। 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज और थाईलैंड की टीमें शामिल है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज थाईलैंड के खिलाफ अपना जो मैच था, प्रैक्टिस मैच, उसे बाआसानी जीत लिया था 7 विकेटों से। जो थाईलैंड की टीम थी
वो 78 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी। आज दूसरा जो वार्म अप मैच है वो आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान एलसीसी ग्राउंड पर खेला जा रहा है और वेस्ट इंडीज ने आयरलैंड ने 9 विकेटों के नुकसान पर 248 रन बना लिए हैं और वेस्ट इंडीज की टीम को गुलाम मुर्तजा जरा जाते जाते बताइएगा कि क्वालिफायर में मतलब किन टीमों के लिए चांसेस हैं, रूल्स क्या हैं, इस क्वालिफायर से किन टीमों को कितनी तादाद में आगे पहुंचना है, ये बताइएगा प्लीज। जी 6 टीमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हिस्सा ले रही हैं और 2 टीमों ने टॉप जो की 2 टीमें होंगी वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी और 8 टीमों पर मुश्तमिल वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड कप होना है वुमेन्स का वो इंडिया में खेला जाएगा। तो इसलिए इस क्वालिफायर से 2 टीमें जाएंगी और वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और पाकिस्तान, ये तीनों टीमें मजबूत हैं जो जिनके चांसेस है इन तीनों में से 2 टीमें आगे क्वालिफाई करेंगी। ओके, इमरान सिद्दीक ने भी हमें ज्वाइन किया। इमरान, हमने देखा, आपने कल रिपोर्ट किया था जो काउंटडाउन क्लॉक है वो शुरू हो गई है, इसी तरह कुछ एक्टिविटीज लाहौर के अंदर भी शुरू हुई, सिकंदर रजा ने भी उसकी तस्वीर जो है वो डाली थी वीडियो। तो क्या एक्टिविटीज हैं जो शुरू हो चुकी हैं और अब शुरू होने वाली हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से? और दूसरा, शायकीन क्रिकेट जरूर जानना चाहेंगे टिकट की प्राइसेस के हवाले से बता दीजिएगा और जो उनकी फरोख्त वगैरह है अगर शुरू हो गई है और उसके साथ साथ प्रोसीजर भी। बिल्कुल गफार, जिस तरह आपको पता ही होगा कि लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान ने तो अपने अपने ग्राउंड पर अपनी ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। जहाँ तक कराची की एक्टिविटीज की बात है तो तैयारियां ग्राउंड्स के हवाले से तो यहाँ पर मुकम्मल है। ग्राउंड के बाहर भी जो है वो एक्टिविटी, हमें मार्केटिंग थोड़ी सी नजर आ रही है। और दूसरा, कराची में जो है वो 8 या 9 तारीख के बाद से टीमें जमा होंगी क्योंकि 12 तारीख को यहाँ पर मैच है कराची और मुल्तान का। तो एक्सपेक्टेड यही है कि कराची और मुल्तान की टीमें पहले यहाँ पर आएंगी, अपने ट्रेनिंग सेशन करेंगी, जो भी मीडिया सेशन होंगे वो भी, और उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी है वो सब होंगी। और जहाँ तक टिकट की प्राइस की बात है, टिकट देखें ऑनलाइन तो अभी तक दस्तयाब हैं जो कि शुरू हुए थे 2 से 3 रोज पहले, और अब पीर से जो है वो इनकी फिजिकल टिकटों की फरोख्त भी शुरू होगी। ऑनलाइन में हमें कोई इतना ज्यादा कोई रुझान देखने में नजर नहीं आ रहा है अभी तक। हमने थोड़ी देर हालांकि इमरान, पहले आप बता दें फिर गुलाम मुर्तजा, रीजनेबल प्राइसेस हैं इस बार? बिल्कुल, प्राइसेस बहुत, अब जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो टिकट 20-20, 25-25 या 12-12 हज़ार के थे, वो जो अभी नए पवेलियन बने हैं जहीर अब्बास और माजिद खान जो कि बिल्कुल न्यू बिल्डिंग के नीचे हैं, उसकी प्राइसेस जो है सबसे ज्यादा है 5,500, और जो ऊपर गैलरी है उसकी प्राइस भी जो है वो 7,000 है। बाकी चलिए अच्छी बात है, इस बार धूप भी नहीं होगी क्योंकि ये मैचेस जो है वो डे में नहीं हो रहे, तो जरूर टिकट को खरीदना चाहिए। गुलाम मुर्तजा, आपसे एक सवाल, फिर इमरान के पास आऊँगा। लाहौर की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, मुल्तान में की, लेकिन मैं लाहौर के मुतालिक पूछना चाहूँगा। शाहीन शाह अफरीदी ने कल बात भी की, सारी नज़रें फ़खर ज़मान पर हैं, तो क्या खबरें हैं गुलाम मुर्तजा के फ़खर ज़मान बिल्कुल फिट हो गए हैं, पहले मैच से इनेक्शन होंगे, क्या खबरें उनके हवाले से? जी, फ़खर ज़मान ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है और 2 रोज से वो लाहौर कलंदर के ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा है, जिसमें सिकंदर रजा भी शामिल है, कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, आसिफ अली और दीगर जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, पीडीबी प्रोग्राम के खिलाड़ी हैं, लाहौर कलंदर का हिस्सा है, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 2 रोज से लाहौर कलंदर ने प्रैक्टिस का आगाज किया। शाहीन शाह अफरीदी ने इस सीजन में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के अज़्म का इजहार भी किया है कि टीम उनकी बेहतर है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि इंजरीज पिछले गुज़िश्ता सीजन में हुई थी कुछ प्लेयर्स को, जिसकी वजह से उनका कॉम्बिनेशन बेहतर नहीं बना था, तो इस दफा कुछ कॉम्बिनेशन बेहतर है और काफी सारे खिलाड़ी उनको मुयस्सर है, जिस वजह से उनकी टीम बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो लाहौर कलंदर ने सबसे पहले तैयारियों का आगाज किया है। बाकी जो उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो 8 तारीख को बाकी रह जाने वाले जो खिलाड़ी हैं जो लाहौर कलंदर को ज्वाइन करेंगे। ठीक है इमरान, साइम अयूब के हवाले से कल मैं तस्वीर देखी थी हुसैन तल्लत के साथ, गालिबन वो कराची में ही प्रैक्टिस कर रहे थे हनीफ मलिक साहब के साथ। सो क्या एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह जो पहला मैच ये पेशावर ज़ल्मी जब खेलेगी तो साइम अयूब मुकम्मल तौर पे फिट और हमें इन एक्शन दिखाई देंगे, और बाकी कराची में खासतौर पर डेविड वार्नर का बड़ा इंतजार हो रहा है, केन विलियमसन चलने ताखीर से आएंगे, तो उनकी आमद कब शुरू हो रही है? देखिए, जहाँ तक साइम अयूब की बात है तो हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी इस हवाले से बातचीत की थी और फ्रेंचाइज से भी इस हवाले से बातचीत की कि उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, क्या वो शुरू के मैचेस मिस तो नहीं करेंगे। कोई वाज़ेह इस हवाले से जवाब तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो जवाबात है उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइम अयूब जो है वो पहले मैच से ही पेशावर ज़ल्मी को दस्तियाब होंगे और एक्शन में नजर आएंगे। आपको पता है कि काफ़ी लंबा अर्सा वो क्रिकेट से बाहर रहे हैं, रिहैब उनका हुआ है, फिर वो लंदन से लाहौर पहुंचे, वहाँ पर उनका फिटनेस टेस्ट है, तो ये तमाम तर फिटनेस टेस्ट के बाद ही ये फैसला होगा या ले लिया गया है, या उस हवाले से अभी कोई अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन जहाँ तक हमारी बात हुई है, जहाँ तक ऑफ द रिकॉर्ड बात है, वो यही है कि साइम अयूब जो है वो पहले मैच से पेशावर ज़ल्मी को दस्तयाब होंगे। ठीक है गुलाम मुर्तजा, इसके साथ साथ जो कि एक फेज भी शुरू होना था रेनोवेशन का, तो क्या वो पीएसएल के बाद ही फिर हमें दिखाई देगा? आप दोनों के हवाले से बता दीजिएगा, कराची, पेशावर, सॉरी लाहौर और फिर रावलपिंडी, तो क्या ऐसे बताया गया था कि ये बाद में इनका काम बाकी है, तो कोई उस पर पेशरफ्त होगी?
जी, कराची और लाहौर के जो स्टेडियम्स हैं उनकी रेनोवेशन का दूसरा जो फेज है वो पीएसएल के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि पीएसएल अभी लाहौर में क्वालिफायर भी हो रहा है और क्वालिफायर 19 तारीख को इख्तिताम पजीर होगा। 9 अप्रैल से 19 तारीख तक वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला जाएगा लाहौर के कदाफी स्टेडियम में और एलसीसी में। इस वजह से उसके बाद बाकायदा तौर पे जो पीएसएल का लाहौर में आगाज हो जाएगा। तो कराची में 11 तारीख से 12 तारीख से जो पीएसएल का आगाज होना है, तो अभी रेनोवेशन दूसरा फेज जो है वो पीएसएल के बाद शुरू होगा। रावलपिंडी स्टेडियम की आपने बात की तो उसकी रेनोवेशन का थोड़ा सा काम है बाकी। इस्लामाबाद में एक नया स्टेडियम बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तगदो कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा। इमरान सिद्दीकी हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड जो एक्टिविटीज हो रही है उनसे भी आपको आगाह करेंगे और वीडियो के साथ भी हाजिर होंगे। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।